Hello everyone, welcome you online class. Myself Neha Joshi. I'm your maths teacher in Navjyoti Global Schools, Pahar Pani. Hope you all are fit and fine at home. आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ाने जा रही हूँ, जिस चैप्टर का नाम है हमारे डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग मतलब आंकड़ों का प्रबंधन। डेटा मीन्स आंकड़े और हैंडलिंग मतलब इनका प्रबंधन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डेटा का हम प्रबंधन कैसे करते हैं। इससे पहले कि हमने क्लासों में 6-7 क्लासेस में भी आपने डेटा के हैंडलिंग के बारे में पढ़ा है, पर उसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं था, तो इसमें हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम आते हैं इसकी एक्सरसाइज 5.1 पे। तो ये है इसकी एक्सरसाइज 5.1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो दैट। निम्नलिखित में से किन आंकड़ों को दर्शाने के लिए आप एक आयत चित्र का प्रयोग करेंगे। तो हमें बताना है कि जो हमें ये इतने डी हमें स्टेटमेंट दिए, इनमें से हम किस में हम आयत हिस्टोग्राम का यूज करेंगे। तो पहला है द नंबर्स ऑफ लेटर्स ऑफ डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों के पत्रों की संख्या है। तो क्या हम इसमें हिस्टोग्राम का यूज करेंगे। देखो, एक डाकिये के थैले में विभिन्न क्षेत्रों की पत्रों की संख्या तो है, पर यहाँ पर वर्ग अंतराल संभव नहीं है, क्योंकि हमें जो आयत चित्र होता है हमारा, उसको बनाने के लिए हमें बीच का इनका वर्ग अंतराल तो चाहिए, पर हमें तो ये पता ही नहीं है कि इसमें डाकिये के पास कहाँ से किस अकॉर्डिंग के लेटर्स उसके पास हैं। तो हम इसका आयत चित्र हिस्टोग्राम नहीं बना सकते। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन अ एथलेटिक्स मीट। किसी खेलकूद प्रतियोगिता में जो प्रतियोगी हैं उनकी ऊंचाई। तो देखो, किसी खेलकूद प्रतियोगिता में जो हमारा एथलेटिक्स मीट है, उसमें जो हमारा कंपटीशन है, उसमें सभी जितने भी हमारे कॉम्पिटिटर होंगे, तो उनके हाइट के बीच एक क्या होगा, निश्चित गैप होगा, वर्ग अंतराल होगा। तो हम इसका हिस्टोग्राम बना सकते हैं, हम इसका बार ग्राफ बना सकते हैं। सी है द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनियों द्वारा निर्मित कैसेटों की संख्या। तो क्या हम इसका बना सकते हैं। पर यहाँ पे देखो, कैसेटों के बीच कोई हमारा वर्ग अंतराल फिर से नहीं है, सिर्फ कंपनियों के नाम दिए हैं। 5 कंपनियों के द्वारा क्या कहते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी। तो इसमें उसने हमें कोई इनके बीच का वर्ग अंतराल या हमें आधा अधूरा डेटा दिया है, तो हम आधे अधूरे डेटा की कभी भी बार ग्राफ नहीं बना सकते। डी है हमारा द नंबर ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM टू 7 PM एट अ स्टेशन। किसी स्टेशन पे मॉर्निंग के 7 o'clock से शाम के 7 o'clock तक रेलगाड़ियों से जाने वाले यात्रियों की संख्या। तो हम इसका बना सकते हैं। इन सभी स्थितियों में हम वर्ग अंतराल हम इनका बार ग्राफ बना सकते हैं, क्योंकि हमें देखो सभी का क्या दिया है, वर्ग अंतराल। इससे हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि पैसेंजर के बोर्डिंग जो है हमारे नंबर ऑफ पैसेंजर, और जो बोर्डिंग ट्रेन है हमें क्या दिया है, टाइमिंग 7 से 7 तक की, मॉर्निंग के 7 से शाम के 7 तक की। तो हम इसका डायग्राम, इसका बार ग्राफ ईजिली बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉपर्स हु कम टू डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन M, woman W, B, boy or girl G. The following list gives the shopkeeper who came during the first hour in the morning. किसी दुकान पर, किसी जो विभागीय दुकान है, शॉपर्स हु केम टू डिपार्टमेंटल स्टोर मतलब विभागीय दुकान पे जब व्यक्ति जाते हैं, अगर मैन जाता है तो उसे M से डिनोट कर रखे है, और वोमेन को W से, बॉय को B से और गर्ल को G से। तो हमें बताना है कि टोटल उसमें कितने हमारे कितनी क्वांटिटी, मतलब कितने लोगों की संख्या, कितने लोग जो उसमें औरत थे, कितनी लड़कियां थी, कितने लड़के थे और कितने आदमी थे। तो ये हमें यहाँ पे इनका डेटा दिया गया है, और यहाँ पे लिखा भी है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इल्यूस्ट्रेट इट।
हमें पहले तो इसका टैली मार्क करके हम बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसका क्या बनाएंगे, बार ग्राफ बनाएंगे। तो ठीक है, आप यहाँ पर से डेटा को ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे देखो, हम टैली मार्क, पहले हम जो इसका टैली बार है वो बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 3 बॉक्स बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम बायर्स लिखेंगे, यहाँ पे उसके बाद वाले बॉक्स में आप टैली मार्क बनाओगे और लास्ट वाले बॉक्स में नंबर ऑफ बायर्स। तो बायर कौन कौन से हमारे, वुमेन, मैन और बॉयज़ और गर्ल। फिर इसमें से काउंट करो कि वुमेन कितने बार है, मतलब डब्लू कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपने काउंट करा तो टोटल कितना आ रहा है, 28। आप लोग भी चेक कर लेना। मैन कितने बार है, 15 टाइम्स। और बॉय कितने बार आए, 5। और गर्ल्स 12। अब यहाँ पे आप इसको टैली मार्क्स की तरह शो करो। अब डब्लू मतलब वुमेन, वुमेन कितने थे, 28। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 में क्रॉस, फिर 1 2 3 4 5 में क्रॉस। ये टोटल कितना हो गया, 10। पर हमें कितना शो करना है, 28। वापस से ये कितना हुआ, 20। अब 8 के लिए 1 2 3। तो यहाँ पे थोड़ा लाइन कम थी तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाई, मैं आपको अच्छे से इसे कॉपी में करके समझाती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कॉपी में आपको अच्छे से करके दिखाया है। यहाँ पे क्या क्या है हमारा, देखो बायर्स WGBM, इसके नीचे टैली मार्क्स ऐसे बनाई गई है और यहाँ पे नंबर्स, फिर इसको आप ऐड कर दोगे, कितना आ गया टोटल, 60। तो हमें पता चल गया शॉप में कितने लोग आए थे टोटल, वो मैन गर्ल्स बॉयज़ मैन को मिला के 60। और उनमें से वुमेन कितने थे, 28। गर्ल्स कितनी थी, 12। और बॉयज़ कितने थे, 5। और मैन कितने थे, 15। अब हमने इसका टैली मार्क्स तो बना दिया, हमने टैली मार्क्स कर दिया। अब अगला हमें क्या करना है, इसका बार ग्राफ शो करना है। तो बार ग्राफ शो करना बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, आप ऐसे एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। वाई एक्सिस में आप खरीदने वाले, मतलब आप यहाँ पे क्या बनाएंगे, डब्लू वुमेन गर्ल्स बॉयज़ और मैन का। एक्स एक्सिस में आप ये दिखाएंगे और वाई एक्सिस में आप क्या दिखाएंगे, खरीदने वालों की संख्या, काउंटिंग, जो क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, 5 से, 5 10 15 20 और 30 तक। अब फिर आप वुमेन कितने थे हमारे, 28 तक। तो 28 किसके बीच में आते हैं, 20 और 25 के। तो आप इसको ऐसे ले जाएंगे और 20 और 25 के बीच में से ड्रॉ करेंगे। इसी तरह आप गर्ल्स 12 हैं तो 11 और 15 के बीच में। तो इस तरह आप बॉयज़ 5 हैं तो यहाँ पे आ गया, और मैन कितने हैं, 15। तो 15 यहाँ पे आ गया। तो इस तरह आप इसका बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगर किसी को दिक्कत है तो वो स्टार्टिंग के इसके एग्जाम्पल में देख सकता है कि बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे बार ग्राफ दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वीकली वेजेस इन रुपीज़ ऑफ 30 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री। किसी फैक्ट्री में 30 श्रमिकों की हमें साप्ताहिक मजदूरी यहाँ पे लिखी गई है। तो आप बताओ एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 डेज, ठीक है। और ये वर्कर्स कितने हैं टोटल, 30 वर्कर्स। तो आप देखो यहाँ पे नंबर्स क्या हैं, 830 से स्टार्ट है। सबसे पहले आप इसको क्या करो, इसका अरेंज करो। इसको क्या करो, अरेंज करो, किस में, इंक्रीजिंग या फिर सबसे पहले अगर आप इसे इंक्रीज नहीं करते तो हम देखते हैं, ठीक है। हम 800 और 810, 810 और 820, इस तरह से हम इनके बीच का वर्ग अंतराल ले लेते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे एक बॉक्स, 3 बॉक्स इसमें भी बनेंगे। तो 3 बॉक्स में आप यहाँ पे बनाएंगे वर्ग अंतराल का, ठीक है, बार। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा W28, वुमेन्स 28,
मैन 15 और बी हमारा बॉयज़ 5 और गर्ल्स 12। ठीक है, इसे टैली मार्क्स द्वारा किस तरह से डिनोट किया गया है। तो इसके बाद आप यहाँ पे देखो इसका बार ग्राफ कैसे बना है। तो इस तरह ही आपको भी इसका बार ग्राफ बनाना है, नीचे सॉपर्स और ऊपर नंबर्स ऑफ सॉप। तो ये क्वेश्चन का आपको आंसर मैं इस तरह दिखा रही हूँ, तो आपको भी सेम इसी तरह से प्रोसेस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रही थी आपसे कि हमें क्या लेना पड़ेगा, इनके बीच गैप लेना पड़ेगा। किस तरीके से गैप लेना पड़ेगा, जैसे कि 800 और 810, 810 से 820। तो आपको इस तरह के इनके बीच क्या लेना पड़ेगा, इंटरवल, वर्ग अंतराल या इंटरवल आपको लेना पड़ेगा। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 3 बॉक्स फिर से बनाएंगे। पहला हम इंटरवल का बनाएंगे, फिर टैली मार्क्स का, फिर फ्रीक्वेंसी का। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, देखो 800 से लेके 800 से 810, 810 से 20, 820 से 30, तो इस तरह आप दिखाएंगे। अब देखो इसके अंदर हम वैल्यू कैसे रखेंगे, 800 से 810, तो यहाँ पे 801, 808, 804, 803 जितने भी वैल्यू होंगी वो हमारी किसके बीच आएंगी, 800 और 810 के बीच में आएंगी। इस तरह 810 और 20 के बीच में कौन कौन सी आएंगी, 811, 12, 13, 14 से 819 तक का, या फिर कहे तो 20 तक का। तो इस तरह आप इसका टैली मार्क्स दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ हिस्टोग्राम ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 3। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में डेटा था, अब उसके लिए हमें क्या बनाना है, हिस्टोग्राम, बार ग्राफ बनाना है। फॉलोइंग क्वेश्चन, इन 3 क्वेश्चंस के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, विच ग्रुप हैज़ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ वर्कर्स। तो किस ग्रुप के पास सबसे ज़्यादा वर्कर्स की संख्या है। तो आप देखो हमने बार ग्राफ बनाया एक, तो इसमें देखो आपका वर्ग अंतराल क्या है, 1 2, वर्ग अंतराल जो कह रही हूँ, इसमें आपकी यहाँ पे देखो 1 नंबर्स ऑफ वर्कर्स किससे स्टार्ट है, 1 2 3 10। यहाँ पे 1 2 3 से 10 क्यों लिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं इसकी, ये फ्रीक्वेंसी कहाँ तक है, हाईएस्ट 9 तक, और कहाँ से स्टार्ट है, 1 से। तो 1 से 9 तक की है, तो इसलिए हमने फ्रीक्वेंसी के बेस पे यहाँ पर नंबर्स ऑफ वर्कर्स देखे। तो 1 2 3 4 5 10 तक, और नीचे साइड का आप वीकली वेजेस वर्कर्स की पगार बनाएंगे, जैसे यहाँ पे बनाया है 800 से 810, 810 से 20, 30, 40। तो आप देख रहे होंगे सब ग्राफ एक साथ पे ड्रॉ, इनके बीच में गैप नहीं है। गैप इसलिए नहीं है कि हमने इनके बीच इंटरवल कैसे लिया था, 800 से 810 लिया था, फिर दूसरा इंटरवल 810 से ही स्टार्ट करा था। तो यही रीज़न है कि देखो बार ग्राफ भी हमारा इस तरह का हमें मिला है। तो आप बता सकते हैं कि इसमें से सबसे ज़्यादा पगार जो है हमारी वो किसकी है, कौन से ग्रुप की है। नीचे से देख के हम ग्रुप बता सकते हैं कौन से ग्रुप की है, 830 और 840 वाले ग्रुप की। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, हाउ मैनी वर्कर्स अर्न ₹850 एंड मोर। कितने ऐसे वर्कर्स हैं जो 850 रुपीज़ या उससे अधिक कमाते हैं। तो देखो 850 रुपीज़, ₹850 या उससे अधिक, 850 से अधिक हमारा जो ये बार ग्राफ जा रहा है यहाँ पर, 850 से 60 कितना है हमारा 1, प्लस 860 से 70 कितना है 3, 870 से 881, 880 से 91, और 900 कितना है 4। इन सबको ऐड करो कितना आ रहा है, 4 5 6 7 8 9 10। तो कितने वर्कर्स हैं जो 850 से ज़्यादा कमाते हैं, 10 वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी वर्कर्स लेस देन 850। कितने वर्कर्स 850 से कम रुपए कमाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम सेम प्रोसेस उल्टा करेंगे। अब हम 850 से नीचे की तरफ जाएंगे,
850 से 840 कितने कम आते हैं? 5। 840 से 30 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 32195 को अगर हम ऐड करें तो 20, तो 20 वर्कर्स 850 से कम रुपये कमाते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द नंबर्स ऑफ आवर्स of for which students of a particular class watched television during holidays shown through the given graph। अवकाश के दिनों में जो हमारी कक्षा के विद्यार्थी हैं प्रतिदिन कितना टीवी देखते हैं इस बार ग्राफ में दिखाया गया है। तो ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा आपको ये ब्लर शो हो रहा होगा, मैं आपको इसे समझा देती हूँ। यहाँ पे हमें आवर्स टीवी वॉच्ड दिखाया गया है और यहाँ पे हमें दिखाया है नंबर्स ऑफ स्टूडेंट। नंबर्स ऑफ स्टूडेंट हैं हमारे 4 से 8, तो कितने का गैप है इनके बीच? 4 का गैप है। 4, 8, 12, 16, तो यहाँ पे है 1 यूनिट इक्वल्स टू 4। तो आप देख सकते हैं इस तरह 32 तक। और यहाँ नीचे पे हमें क्या दिया? 1 2 3 4 5 6 7। और आप फिर से यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, ये देखो सब एक साथ है, तो यहाँ पे क्या है? गैप है। कैसे? 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फॉर हाउ मैनी आवर्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। अधिकतम विद्यार्थी कितने घंटे तक टीवी देखते हैं? तो कितने घंटे तक देखते हैं अधिकतम विद्यार्थी टीवी? देखो अधिकतम विद्यार्थी यहाँ से देखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 32। कितने घंटे तक? 4 से 5 घंटे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी स्टूडेंट वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर्स। कितने ऐसे बच्चे हैं जो 4 घंटे से कम टीवी देखते हैं? तो ये कैसे पता चलेगा हमें? देखो 4 घंटे से कम, तो इधर को चले जाओ, तो कितना है? 22 प्लस 8 प्लस 4, तो 22 8 प्लस 4 कितना होता है? 33। तो कितने विद्यार्थी हैं? सॉरी 34। तो कितने विद्यार्थी हैं? 34। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी स्टूडेंट स्पेंड मोर देन 5 आवर्स इन वॉचिंग टीवी। और कितने स्टूडेंट 5 घंटे से अधिक टीवी देखते हैं? 8 प्लस 6, तो कितने स्टूडेंट हैं? 14 स्टूडेंट हैं। अब आते हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in the city. Adjoining pie chart show the finding of this survey. एक सर्वे लिया गया, ठीक है, एक सर्वे लिया गया बहुत सारे लोगों का, जिसमें उन्होंने बताया, मतलब जिससे हमें एक पाई चार्ट हमने बनाया कि कितने लोगों को लाइट म्यूजिक पसंद है, कितनों को सेमी क्लासिक, कितनों को क्लासिकल और कितनों को फोक। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूजिक, अगर 20 लोग क्लासिकल म्यूजिक लाइक करते हैं, तो हाउ मैनी यंग पीपल वेर सर्वेड, तो कितने लोगों का सर्वे लिया गया होगा। पर क्लासिकल म्यूजिक यहाँ पे कितना परसेंट है? 10%, और हमें कितने को निकालना है? 20 पीपल। तो 10% के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना लिया है, द 10% रिप्रेजेंट 20 पीपल। तो 100% का हम कैसे निकालेंगे? 20 इंटू 100 अपॉन 10। तो कितना आया आंसर? 200 यंग पीपल वेर सर्वेड। तो कितने लोगों का सर्वे लिया? 200 लोगों का सर्वे लिया। उसमें से 20 लोगों को क्या पसंद है? हमारा क्लासिकल म्यूजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर, ज़्यादातर लोगों को कौन सा म्यूजिक पसंद है? लाइट, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है? 40%।
थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ कैसेट कंपनी वेर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ईच टाइप वुड दे मेक। अगर कोई कैसेट कंपनी 1000 CD बना रही है तो उसे हर म्यूजिक के कितनी CD बनानी पड़ेगी। तो देखो, क्लासिकल कितनों को पसंद है, नंबर ऑफ क्लासिकल 10%, तो 10 का हम क्या निकालेंगे 1000, तो 10 इंटू 1000 अपॉन 100, तो कितना आया आंसर 100। तो हमें क्लासिकल म्यूजिक की कितनी कैसेट बनानी पड़ेगी 100 कैसेट। तो हम नंबर ऑफ सेमी क्लासिक कितनों लोगों को पसंद है सेमी क्लासिक म्यूजिक 20%, तो फिर से हम 20 का परसेंट निकालेंगे 1000 पे, तो 20 इंटू 1000 अपॉन 100, तो कितना आया 200। तो 200 किसकी कैसेट बनेगी सेमी क्लासिक। तो सेम प्रोसेस आप ऐसी CD फोक म्यूजिक के लिए भी करेंगे और लाइट म्यूजिक के लिए भी। तो लाइट म्यूजिक 400 और फोक म्यूजिक 300। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 36 पीपल वेर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन रेनी विंटर एंड समर। 360 लोगों से कहा कि वोट करें अपने सीजन को। अगर उनको समर पसंद है तो समर को वोट करें, रेनी पसंद है रेनी, तो विंटर। तो देखो 90 लोगों को समर, 120 को रेनी और 150 को विंटर। तो पहला क्वेश्चन है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। किस सीजन को सबसे ज्यादा वोट मिले, विंटर को 150 वोट। तो पहले का आंसर विंटर। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेकंड क्वेश्चन है, हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। और थर्ड क्वेश्चन है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल निकालने से पहले हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो देखो टेबल में हमारे क्या आएंगे, सीजन आएगा, नंबर ऑफ वोट्स इन फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल। तो हमारा सेंट्रल 90, 120 और 150 को मिला के टोटल कितना हो रहा है 360। तो हम फ्रैक्शन में कैसे लेंगे 90 अपॉन 360। देन सेंट्रल एंगल सर्कल का किससे निकालेंगे हम 360 डिग्री। 360 डिग्री से 360 को इंटू करेंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री। तो पहले का सेंट्रल एंगल समर का कितना आया 90 डिग्री। अब नेक्स्ट है रेनी। तो रेनी को भी हम क्या करेंगे 120 अपॉन 360 और इंटू 360 एंगल, तो कितना आया 120 डिग्री, और विंटर 150 डिग्री। अब हम इसका पाई चार्ट बनाएंगे। अब हमें इनका एंगल पता चल गया, तो हम पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, एक सर्कल लीजिए, सबसे पहले 90, तो 90 ड्रॉ करा, फिर 150, तो 150 इस तरह करेंगे आप। सबसे पहले 90 का एंगल लेके 90, फिर उसमें से आप 150 का कट करेंगे और जितना बचा वो हमारा आ गया 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3rd, ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर्ड प्रिफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। देखो कलर्स क्या क्या है, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। तो ब्लू कलर कितने लोगों को पसंद है, नंबर ऑफ पीपल 18, ग्रीन 9, रेड 6 और येलो 3rd। तो हमें क्या निकालना है, इनका सेंट्रल एंगल निकालना है। तो टोटल कलर कितने हैं 36। तो हम क्या, ब्लू का अगर हम सेंटर एंगल निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 18 अपॉन 36 इंटू 360। 36 से 36 कैंसिल, तो कितना आया 180। तो ब्लू का सेंट्रल एंगल कितना आया 180 डिग्री। तो सेम 9 के लिए भी करेंगे जैसे यहाँ पे दिखाया आपको। तो इस तरह हम इसका सेंट्रल एंगल निकालेंगे। तो देखो 9 का सेंट्रल एंगल, ग्रीन कलर 9 लोगों ने पसंद करा है, तो 9 का कितना आया हमारा 9 अपॉन 36 इंटू 360, तो कितना आया 90। तो सेम 660 एंड येलो का 30। तो इस तरह फिर हमारा ये पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। 4th क्वेश्चन है हमारा, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन अ एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस। यहाँ पे हमें एक पाई चार्ट दिया है, देखो, जिसमें बच्चों द्वारा साइंस में और सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स में कितने परसेंट स्कोर करे हैं। तो सबसे पहले हमें बताना है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105। तो कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट ने 105 नंबर प्राप्त किए। तो हमारा इन टोटल इन सबका सम जितने भी ये परसेंट है 65, 80, 70, 55, 90,
इन सब का सम कितना है हमारा, इन सब का सम है हमारा 540। कितना है, 540। तो अब हम क्या करेंगे, हमें 105 निकालना है। तो 105 के लिए देखो 105 अपॉन 540 और सेंट्रल एंगल का क्या होता है 360, तो कितना आया 70 डिग्री। और 70 डिग्री किसका है हमारा, हिंदी का। तो किस में सबसे ज़्यादा 105 मार्क्स किस में स्कोर करे हैं बच्चों ने, हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मार्क्स वेर ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथ्स देन हिंदी। बच्चों ने कितने ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन करे मैथ्स में हिंदी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम मैथ्स का निकालेंगे। तो मैथ्स का कैसे निकाला है, देखो 90 माइनस 70 20। तो फिर 20 का सेंट्रल एंगल कैसे निकला, 20 अपॉन 360 इंटू 500। तो इस तरह दियर इज डिफरेंस ऑफ 30 मार्क्स बिटवीन स्कोर ऑब्टेन मैथ्स एंड हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that science and Hindi। जो बच्चों ने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं सोशल साइंस और मैथ में, वो साइंस और हिंदी से कितने ज़्यादा हैं। तो देखो सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स 90 और 65, सोशल साइंस का 90 और मैथ का 65, तो कितना आया 155। आप यहाँ पे नहीं तो पाई चार्ट से देखो, सोशल साइंस और मैथ का, सोशल साइंस क्या है 65 और मैथ क्या है 90। तो 65 90 कितना है 155। नेक्स्ट है साइंस, साइंस में कितने 80 और हिंदी में 70, तो 80 और 70 150। तो आप देख सकते हैं किस में ज़्यादा है, सोशल साइंस और आपका मैथ्स में। और कितने ज़्यादा 5 डिग्री, 5 आपका जो मेन है इनके बीच कितने का गैप है, 5 का गैप है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा पाई चार्ट। एक हॉस्टल में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो वो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली। ठीक है, तो हमें बताना है कि हमें इसका पाई चार्ट बनाना है। हमें क्या बनाना है, इसका पाई चार्ट बनाना है। तो हम पाई चार्ट कैसे बनाएंगे, देखो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले अब इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। आप लैंग्वेज का अलग कॉलम बनाओगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, फिर इन फ्रैक्शन और सेंट्रल एंगल। हमेशा पाई चार्ट बनाने से पहले ये टेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है 40। तो हम पाई चार्ट में 40 का पहले हमें एंगल भी तो लेना पड़ेगा। आप 40 सीधे 40 थोड़ी ना ड्रॉ करोगे। जैसे 40 का यहाँ पे इसने क्या निकाला 200, तो हम फिर इस 200 को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 200 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह आपको 40, 12, 9, 7 इन सब का क्या निकाला इसने, एंगल निकाला। तो फिर इस एंगल निकालने के बाद इस तरह से हम पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे। देखो सबसे ज़्यादा था इसमें 200, तो 200 को इसने ज़्यादा स्पेस दी। उसके बाद 60, 45, 30, 25 इस तरह से। तो इस तरह से आपका इसका पाई चार्ट बनेगा। पाई चार्ट बनाने से पहले हमेशा ये चीज़ें ध्यान में रखना कि पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मेन सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, इन फ्रैक्शन करके। जैसे हमें सेंट्रल एंगल निकालना है 2, 3, 4, 5, सॉरी 2, 3, 4, 5। तो हम इसका ये हमें नंबर्स दिए 2, 3, 5, तो हमें इसका सेंट्रल एंगल निकालना है। तो हम पहले देखेंगे, हम 2, 3 और 5 को ऐड करके कितना आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनको तीनों को ऐड करके कितना आ रहा है 10। अब हमें 2 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2 अपॉन 10 इंटू 360। हमेशा याद रखना 360 डिग्री तो हम लेते ही हैं, क्योंकि एक सर्कल पूरा कितना होता है 360 डिग्री का, तो यही कारण है। तो अब हम आते हैं इसके एक्सरसाइज 5.3 में। 5.3 में है पहला,
List the outcomes you can see in these experiments: spinning a wheel, tossing two coins together. तो हमें देखो, हमें यहाँ पे दिया है, एक्सपेरिमेंट करके दिया, हमें एक व्हील दी है, उसे स्पिनिंग करना है, पहिए को घुमाना है। तो पहिए को घुमाने पे आपको क्या मिलेगा? अगर हम इस पहिए को घुमाएं तो हमें क्या मिलेगा? ए, बी, सी और डी। देखो, ए, बी, सी, डी। ए तो दो दो बार है, तो हमने क्या लिखेंगे हम आंसर में? ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट है टॉसिंग टू कॉइन्स टुगेदर। अगर आप दो सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो आपको क्या मिलेगा? देखो, सिक्का है, सिक्के में क्या होता है? एक साइड होती है सिक्के की हेड और एक साइड क्या होती है? टेल। तो क्या मिलने की संभावना है? हमें हेड भी मिल सकता है और टेल भी। हमें हेड भी मिल सकता है, हेड भी, क्योंकि दो सिक्का लेना है। पहला सिक्का, देखो, या तो आप इसे ऐसे समझिए, हमें दो सिक्के लेने हैं, ये मेरा एक सिक्का है, ये मेरा दूसरा सिक्का है। तो इस सिक्के में हेड भी होगा और टेल भी, इसमें भी हेड होगा और टेल भी। तो हमें दोनों सिक्के को मैंने साथ उछाला, तो एक बार आया मेरा हेड और एक बार आया मेरा टेल। एक सिक्के में आया हेड, एक सिक्के में आया टेल। दोबारा उछाला, दोनों सिक्कों में क्या आया? हेड। फिर उछाला, एक सिक्के में क्या आया? टेल, एक सिक्के में हेड। फिर दोबारा दोनों को साथ उछाला, क्या आया? टेल, टेल। तो देखो, ये क्या हो गए हमारे? हमें फोर मतलब टर्म्स मिल सकते हैं। 4 पॉसिबिलिटी है हमारे हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड या टेल टेल आने की। इनमें से कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन अ डाई इज थ्रोन, अगर हम एक पासे को फेंकें, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो पता करिए जो हमारे आउटकम्स आ रहे हैं। ठीक है, पहला है फर्स्ट, अ प्राइम नंबर ए, अ प्राइम नंबर बी, नॉट अ प्राइम नंबर। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो निम्नलिखित घटना आने की हमारी क्या मतलब संभावनाएं हैं? तो एक अभाज्य संख्या आने की क्या क्या प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं हमारे? 2, 3, 5। तो पासे में कौन कौन से आने की संभावना है हमारे प्राइम? 2, 3 और 5। बी, नॉट अ प्राइम नंबर, कौन कौन से प्राइम नंबर नहीं है? 1, 4, 6। हमने 7, 8 क्यों नहीं लिए? क्योंकि पासे में सिर्फ 6 ही होते हैं, 6 नंबर्स होते हैं पासे में ओनली। नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5। कौन सा नंबर है जो 5 से ग्रेटर है? 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। कौन सा नंबर है जो 5 से बड़ा नहीं है? 1, 2, 3 एंड 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द, हमें पता करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी। जो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें हमें ए, बी, सी और डी, हमें ऐसी व्हील दिया था। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, हमें प्रायिकता बतानी है स्टॉपिंग ऑन डी। जो हमारा डी है, जो व्हील का पॉइंटर है, उसके डी में रुकने की क्या संभावनाएं हैं? तो टोटल कितनी संभावना है? 5, क्योंकि उस खाने में कितने हमारे सेक्शन थे? 5। तो 5 में से डी आने की क्या संभावना है? 1/5, क्योंकि डी सिर्फ 1 बार है। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम वेल सर्व्ड डेक 52 प्लेइंग कार्ड्स। अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की गड्डी में से, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई, सफल मतलब फेंटी हुई 52 प्रकार की ताश की गड्डी में से इक्का, या आप कह सकते हैं इक्का आने की क्या संभावनाएं हैं?
तो ठीक है, इक्का आने की क्या संभावनाएं है? तो जो हमारी 52 है और इक्का कितने होते हैं, पासे में इक्के कितने होते हैं, 4, तो क्या संभावना आ जाएगी, 4/52। अगर इसे कैंसिल करें तो 1/13। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल, लाल एप्पल आने की प्रायिकता। तो हम क्या करेंगे, टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, और रेड कितने, 1 2 3 4, 4/7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नंबर्स 1 to 10 आर रिटन ऑन अ 10 सेपरेट स्लिप्स kept in a box and mixed well. One slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting a number? 1 से लेके 10 तक के नंबर्स लिख के पर्चियों में उन्हें एक बॉक्स में डाल दिया। अब अगर हम पर्ची से अचानक से कोई भी नंबर उठाए, ठीक है, तो हमसे पहले पूछ रहे हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप 6 नंबर उठाते हो। तो टोटल कितने हैं, 10। अगर 6 कितने बार है पर्ची में, 1 टाइम है, 6 की एक ही पर्ची है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हो गई, 1/10। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से कम संख्या आने की क्या संभावना है? तो 6 से कम क्या क्या है, 1 2 3 4 5, तो क्या संभावना है, 5/10, क्योंकि टोटल कितने हैं, 10। और ग्रेटर देन 6, 6 से ज़्यादा बड़े आने की क्या संभावना है? तो 6 से बड़े कितने नंबर, 7 8 9 और 10, तो कितना आ गया आंसर, 4/10। अगर हम इसका लोवेस्ट फॉर्म लिखें तो क्या आ गया, 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विथ अ ग्रीन सेक्टर, 1 ब्लू सेक्टर, 1 रेड सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन सेक्टर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ब्लू सेक्टर? ठीक है, अगर अगर आप किसी पहिए को घुमा रहे, उसमें 3 सेक्टर है, एक ब्लू सेक्टर है, एक रेड सेक्टर है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है ग्रीन सेक्टर आने की? ठीक है, तो हमारे पास टोटल जितने भी सेक्टर है, 3 कितने हैं हरे रंग के और 1 कितने हैं ब्लू का और 1 रेड का, तो टोटल कितना हो गया, 3 + 1 + 1 5, तो टोटल कितने सेक्टर हो गए, 5। अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है ग्रीन सेक्टर के आने की, तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 3/5। और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ नॉन ब्लू सेक्टर, और नॉन ब्लू सेक्टर पाने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि ब्लू सेक्टर सिर्फ 1 है, तो ब्लू सेक्टर ना आने की कौन सी प्रोबेबिलिटी होगी, टोटल 5 है, 5 में से हम 1 घटा देंगे ब्लू सेक्टर वाला, तो कितना आएगा, 4/5। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2। तो वापस से हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है, व्हाट इज व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग। तो हमें जो यहाँ पे डाई पासे को फेंक के जो ये हमारे स्टेटमेंट दिए थे, अब हमें इसकी प्रायिकता बतानी है कि प्राइम नंबर आने की क्या संभावना है। तो टोटल पासे में कितने होते हैं, 6, और प्राइम नंबर क्या होते थे हमने बताया, प्राइम नंबर होते थे हमारे, इससे पहले जब हमने पढ़ा क्या था, 2 3 5, तो प्राइम नंबर्स को काउंट करो कितने हैं, 3, और टोटल नंबर 6, तो प्राइम नंबर के लिए प्रायिकता 3/6 प्रोबेबिलिटी। तो 3 2 से कैंसिल हो रहा, सॉरी 3/6 हमारा 3 से कैंसिल हो रहा दोनों, तो 1/2। तो ये हमारा प्राइम नंबर का आ रहा 1/2। सेम आप नॉट प्राइम के लिए भी करेंगे तो ये भी कितना आ रहा, 1/2। नेक्स्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से एक बड़ी कितनी संख्या, 1, तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी 1/6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, कितने नंबर ऐसे थे 5 से छोटे थे, 4, तो 4/6।
तो ये था हमारा मैथ्स का 5th चैप्टर, जिसके अंदर हमने डेटा हैंडलिंग के बारे में पढ़ा। पाई चार्ट, एक नया टर्म हमने क्या सीखा, पाई चार्ट। पाई चार्ट हमेशा किस में बनता है, सर्कल में। और जैसे आपको पाई चार्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको उस नंबर का फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, और फ्रैक्शन निकालने के लिए उसे आप, जैसे आपके लिए एग्जांपल है 1 2 3 4, मुझे इसका एक पाई चार्ट ड्रॉ करना है इन नंबर्स को लेके। तो देखो हम कैसे करेंगे, पहले तो इन सबको ऐड कर दो, 4 3 2 1 को ऐड करो, कितना आ रहा, 4 5 6 7 8 9 10। तो अब 1 का अगर हम सेंट्रल एंगल निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, 1/10 इंटू 360, तो कितना आया 36 डिग्री। तो सेम 2 के लिए भी करेंगे, 3 के लिए भी, 4 के लिए। फिर हम उससे क्या करेंगे, पाई चार्ट में जो एंगल निकलेंगे, जैसे हमारा 36 निकला था तो मैं ऐसे एक 36 ड्रॉ करूँगी। बाई चांस कोई एंगल 90 आता है तो ये 90, ये 60 हो गया, ये 180 का हो गया। तो इस तरह हम इसे ड्रॉ करते हैं। टैली मार्क्स और बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इससे पहले वाले क्लासों में सीख चुके हैं। तो ये था हमारा चैप्टर 5th, आंकड़ों का प्रबंधन।